इनके एरिया प्रबंधन के उदासीन रवैये को देखते हुए पांचों श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन के सभी बैठक और कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित एक बैठक रविवार को डकरा वीआईपी क्लब में हुई। इस बैठक में प्रेम कुमार, सुनील कुमार सिंह, मिथिलेश सिंह, शैलेश कुमार, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अमरभूषण सिंह, कृष्णा चौहान, शैलेंद्र कुमार, राघव चौबे, प्रेम कुमार ने प्रबंधन पर उदासीन रवैया का आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों का कोई भी काम नहीं हो रहा है, प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है, इसीलिए प्रबंधन के सभी बैठकों और कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। इनके एरिया में सभी केंद्रीय श्रम संगठन जो ऑपरेटिंग्स हैं उनकी एक संयुक्त बैठक वीआईपी सभागार में हुई। सभागार में बैठक करके यह निर्णय लिया गया कि इनके प्रबंधन मजदूरों के लिए यूनियन के साथ जो बैठक में फैसले लेते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है और मजदूरों के समस्याओं का उपेक्षा कर रहा है और मनमाने तरीके से मजदूरों का पैसा जो आता है वो अपने काम में लगा लेता है, जहाँ तहाँ काम लगाता है। मजदूरों का क्वार्टर का प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपये फंड आते हैं, एएमसी का काम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ काम हो रहा है, कहाँ पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक डायरेक्शन आया हेडक्वार्टर से कि 1 तारीख को सारे मजदूर जो एलिजिबल हैं उनको प्रमोशन देना है। कहीं किसी भी यूनिट में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का न तो सिविल विभाग कार्य कर रहा है और न यहाँ का पर्सनल विभाग कार्य कर रहा है। ये दोनों विभाग और इसका बरदहस्त प्राप्त है सीजीएम का, जनरल मैनेजर का। जनरल मैनेजर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इतना दिन से जनरल मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं इनके कि ये हालात है कि 2-3 खदान अब बंदी के कगार पर जाने का है। रोहिणी में 1 छटा कोयला का उत्पादन नहीं हो रहा है, कुनाडी का वही हाल है, केडीएच का वही हाल है। तो प्रबंधन अपना काम तो कर ही नहीं रहा है और मजदूरों का काम भी कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब उदासीन जो रवैया है और जो यूनियन के साथ और मजदूरों के बातों को लेकर जो समन्वय बनाकर चलना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मनमाने तरीके से जैसे जो चल रहा है इस तरह से किया जा रहा है। ये तमाम बातों को लेकर आज संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा बैठ करके यह विवेचन किया और निर्णय लिया कि ये इस तरह के प्रबंधन बहुत ही गलत कर रहा है। हम लोग इसके हर कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। यहाँ जो अभी यह जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इस संबंध में कल से टूर्नामेंट है और आज उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये पूरी गलत है। उसके बाद यह वहाँ पर जो क्रिकेट का पिच बनाना था उसका भी वो हालात है कि आज पिच बन रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के प्रबंधन के जो लोग हैं कोई भी मजदूरों के काम के लिए, कंपनी के काम के लिए कोई सक्षम नहीं है, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर सभी ट्रेड यूनियनों ने गंभीरता से लिया है और इसका पुरजोर हर तरह के इस कार्यक्रमों का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। अगर प्रबंधन इसमें तुरंत सुधार करता है, सहयोग के लिए यूनियन तैयार है। अगर यूनियन से सहयोग लिया जाएगा तो तैयार है, अन्यथा हम लोग इनके रवैया के सुधार के लिए जबरदस्त आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और चरणबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा के साथ जो एक साथ जो आज हम लोग बैठे हैं तो उसमें मुख्य मुद्दा है कि ये इनके क्षेत्र के प्रबंधन के द्वारा मजदूर हित में किसी भी तरह के काम आश्वासन मिलता है लेकिन उसका कार्य स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। इसके विरोध में और आज हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं। जो कुछ बिंदु पर हम लोग विचार करके एक एजेंडा बनाए हैं वो एजेंडा कल हम लोग देने के संयुक्त मोर्चा के बने चले जीएम को देने के काम करेंगे। इसके बाद भी यदि सुधार नहीं होगा एक निश्चित समय अनुसार तो हम लोग आंदोलन के लिए भी अपना रूपरेखा तैयार करके आंदोलन करने का भी काम करेंगे। जब मजदूर के ही काम नहीं होगा तो प्रबंधन सिर्फ अपना सुख और सुविधा को देखेंगे तो उसको हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने कह के हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं और चरतानी एकता के साथ इस आपके माध्यम से मजदूर को भी कहेंगे कि किसी भी तरह के जब भी आपको पुकारा जाएगा आप एक साथ
एक मंच पर आने की कोशिश करेंगे, ताकि इस प्रबंधन को लगे कि जो हम अपना मनमानी कर रहे हैं वो अब यहाँ के यूनियन, यहाँ के मजदूर जाग चुका है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इतने कह के मैं अपना और कल जो क्रिकेट के आयोजन हो रहा है, तो पूर्व के भांति जो होता था मीटिंग अथी, उसको ना करके कल जो हम लोग के आज निमंत्रण दिया गया है, तो इसको भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। और 1 नवंबर के भी हम लोग यदि मेमोरेंडम पर उचित हम लोग का आश्वासन नहीं मिलेगा, तो 1 नवंबर के भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। इतना कह के अपना छबो एसीसी के सदस्य एकजुट होकर के जो क्षेत्र में महाप्रबंधक के द्वारा मजदूरों की उपेक्षा हो रहा है और जो फैसले होते हैं एसीसी में वह इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसके कारण हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि जो हम लोगों ने समस्या उठाया है उसका इमीडिएट निदान करो। अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो मैन पावर बजट आया है हेडक्वार्टर से, जो प्रमोशन होना चाहिए 1 नवंबर को, वह तुच्छ हो रहा है। उसके लिए भी हम लोगों को असंतोष है कि भाई जब प्रमोशन देना था तो आपने क्यों नहीं प्रमोशन दिया। अभी इसलिए हम लोगों ने आगे भी तय किया है कि इनका जो कार्यक्रम जो कल जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। नवंबर में 1 नवंबर को भी हम लोग विरोध करेंगे, आगे और भी विरोध करेंगे और कहेंगे कि आप अगर चाहते हैं चाहते हैं कि यूनियन और प्रबंधन सामंजस्य रहे, तो मजदूरों का जो समस्या है उसको आप निदान कीजिए और जितना जल्दी आप निदान कीजिए उतना ही हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं, अन्यथा हमारा आपका दूरी बना हुआ रहेगा। में पूरा अराजक की स्थिति उत्पन्न हो गया है। इसी के मद्देनजर आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे देखा जा रहा है विगत कुछ दिनों से कि मजदूरों का जो भी काम है, खासकर क्वार्टर रिपेयरिंग और एमसी का जो भी काम चल रहा है, उसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही प्रबंधन द्वारा यूनियन का भी भारी उपेक्षा किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रबंधन यूनियन के साथ बहुत ही सातिराना पूर्वक काम कर रहा है और कुछ दिन पूर्व में 4 दिन का अटेंडेंस को लेकर संडे के डिप्लॉयमेंट के लिए समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया था। इस पर भी प्रबंधन आज तक कोई समीक्षा बैठक नहीं किया गया है। हम लोग संयुक्त रूप से बैठक कर यहाँ एक रणनीति के तहत यहाँ बैठे हैं और प्रबंधन अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो आगे हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से क्षेत्र में आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदेही प्रबंधन का होगा। धन्यवाद। मोर्चा के द्वारा एक अति आवश्यक बैठक हमने बुलाई थी। उस बैठक में सभी संगठन के अध्यक्ष सचिव इस बैठक में शामिल हुआ और यह बैठक मजदूर की समस्या का जो समाधान नहीं हो रहा है, मजदूर जो रोज हम लोग को अपनी समस्या बताते हैं, वो समस्या हम लोग प्रबंधन को बताते हैं, प्रबंधन उस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके लिए सभी संगठन एक उग्र आंदोलन इनके प्रबंधन के विरुद्ध खड़ा करने के लिए शुरू करने के लिए आज कटिबद्ध हुआ है। सभी एक साथ इसके लिए तैयार हुआ है और हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन शुरुआत करेंगे। अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का कल से, उसकी भी कोई सूचना, किसी तरह का कोई मीटिंग यूनियन के द्वारा नहीं किया गया और अपने मनमाने तरीक़ा से कर रहा है, इसलिए हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम लोग नहीं शामिल होंगे और आगे भी कल जीएम से मिल करके हम लोग जो है सो अपना उनको ज्ञापन सौंपेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम उनके द्वारा यदि समाधान का मजदूरों का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे और आंदोलन करना, प्रदर्शन, गेट मीटिंग सभी जो है सो प्रबंधन के खिलाफ किया जाएगा। धन्यवाद। सभागार में संयुक्त मोर्चा की एक बैठक की गई। ये बैठक मजदूरों के विभिन्न समस्याएं थी, प्रबंधन के जो है उदासीन रवैया है जो मजदूरों के खिलाफ कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग विभिन्न मुद्दाओं पर बैठक की। बैठक में पहला मुद्दा यह है कि कल जो अंतर एरिया का जो है अंतर क्षेत्रीय जो है टूर्नामेंट का मेज़बानी एनके एरिया कर रहा है, इसको लेकर के जैसा कि आजकल पत्र के माध्यम से आ रहा है कि प्रबंधन विफल हो गया और मैदान को भी नहीं बना पाया है। इसमें कहना यह है कि इसके पहले में भी बहुत से प्रोग्राम हुआ करते थे इस क्षेत्र में और हमारा श्रम संगठन को बुला करके एक बैठक होती थी और उनका रूपरेखा तैयार किया जाता था और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया गया, जिससे हमारे श्रमिक संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने इसका सामूहिक बहिष्कार किया है कल की मीटिंग के लिए, जो कल उद्घाटन किया जा रहा है जो मैच का। और मजदूरों की समस्या है, जैसे मूल मुद्दा संडे का है,
अभी पूर्व में जीएम साहब से कुछ दिन पहले एसीसी से बातचीत हुआ था, उसमें हुआ था कि फिजिकल अटेंडेंस जो है वो 7 दिन में 4 दिन हो, न कि 6 दिन में 4 दिन करना है, जिसको गलत ढंग से बैठक में उसको पेश करके और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिस पर पूरा एसीसी के लोगों ने बातचीत किया। प्रबंधन आश्वासन दिया था कि इसको नेगोशिएट करके इसको फिर से 7 दिन में करके उसको जो है सुधार करके 4 दिन दिया जाएगा 7 दिन में, ताकि हमारा मजदूरों को 1 दिन रेस्ट और 2 दिन लेकर के कोई काम भी कर सकते हैं। और बहुत से मुद्दाएं हैं, जो कब 1 नवंबर है फाउंडेशन डे स्थापना दिवस कोल इंडिया का है, उसमें जो है प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन अभी तक बहुत से प्रोजेक्टों में देखा जा रहा है कि प्रमोशन में कोई ऐसा कोई सरगर्मी नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। इसलिए जो है हम लोग जो है 4, 5, 7 मुद्दाओं को लेकर के, प्रमोशन का मुद्दा है, रिपेयरिंग का मुद्दा है, इसको लेकर हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के लोग इकट्ठा हुए हैं और कल हम लोग जीएम साहब को 5:30 बजे मेमोरेंडम देंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाले दिन में एक आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, क्षेत्र का बंद भी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। धन्यवाद। वीआईपी सभागार में यूनियन के संयुक्त मोर्चा के सभी नेता यूनियन के प्रबंधन का उदासीन रवैया के चलते हम तमाम साथियों ने सारे कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और जब तक हम लोग का पूरा काम, मजदूरों का काम नहीं होगा, तब तक हम लोग प्रबंधन से कोई बात नहीं करेंगे। धन्यवाद।